हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरजू बहुत ही नादान और बैल बुद्धि इंसान था, जो पगलापुर गांव में अपनी पत्नी संतोष के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। गरीब होने के कारण उसके अपने खेत नहीं थे, इसीलिए वो एक सेठ के खेत में फसल की कटाई करने की मजदूरी किया करता था। एक सुबह जब वो फसल काटने के लिए खेत पहुंचा, तो देखता है उसका सेठ खेत में घुसी एक गाय को लाठी से पीटकर भगा रहा है। तभी वो खेत में जाकर कहता है, अरे मालिक क्या कर रहे हो? ये बेचारी गैया को काहे लाठी से पीटत हो? अरे लाठी से नहीं मारू तो क्या आरती उतारो इस गैया की। ना जाने कहां से खेत में घुस आई और फसल खाने लगी। ले लाठी और छोड़ कर आई से कहीं दूर। दूर? पर कितनी दूर मालिक? इतनी दूर जहाँ से ये दोबारा मेरे खेत में ना आ सके, समझा? ठीक है, तो फिर हम नदी पार छोड़ाते हैं। नदी पार? बस इतने पास? अरे अरे एक काम करना, गांव की सीमा पार करके दूसरे गांव में ही पटका। वैसे आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, हम दूसरे गांव में ही छोड़ाते हैं इसे। चलो गैया मैया, तो होके छोड़ के आवत हैं। इतना कहकर वो गाय के गले में बंधी रस्सी लेकर उसे ले जाने लगता है। तभी सेठ सरजू के कान के नीचे रख देता है और सरजू अपना कान सहलाते हुए कहता है, अरे मालिक काहे कनपटिया पे इतनी जोर के कंटाप रख दिए? जा तो रहे हैं गैया को लेकर। अरे इस लावारिस गाय को इतनी दूर दूसरे गांव छोड़ने जाएगा तो खेत में फसल क्या तेरा बाप काटेगा? ये तो संभव नहीं मालिक, काहे से कि पिताजी तो दुनिया में है ही नहीं। हाँ, लेकिन तुझे इस दुनिया में रहना है और कमाना है ना, तो इस गाय को बगल में खूंटे से बांध और लग जा मजदूरी में। और हाँ, घर जाते हुए इस लावारिस जानवर को अपने साथ लेकर जाना, समझा? बैल बुद्धि कहीं का। ना मालिक, ये तो गाय है तो इसकी गैया बुद्धि होगी ना, बैल बुद्धि तो बैल में होगी। अबे वो छपरी ज्ञानी, मैं बैल बुद्धि इसे नहीं तुझे कह रहा हूँ। बकवास छोड़कर काम पर ध्यान दे। इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है और सरजू उस गाय को खूंटे से बांधकर फसल काटने के काम में लग जाता है। और पूरा दिन कड़कड़ाती धूप में फसल काटने के बाद शाम के समय जैसे ही उसे उसके सेठ ने कहा था, वो गाय को अपने साथ घर ले जाता है और घर के बाहर उसे खूंटे से बांधकर अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, संतोष, अरे संतोष, अरे जरा बाहर तो आओ। देखो हम तुम्हारे लिए एक बड़ी सी चीज लाए हैं। अरे काहे इतना चिल्ला रहे हो? बड़ी चीज तो ऐसे कह रहे हो, कहीं कोई पहाड़ या पठार तो नहीं ले आए? तुम भी ना गजब की बात करत हो। अरे हम तो तुम्हारे लिए एक गैया लाए हैं। हाय दैया, ये बैल बुद्धि आदमी गाय उठाकर लाया है, पर इसका बोझ उठाकर क्यों घर पर लेकर आए हो? यहाँ दो इंसान नहीं पल रहे, तुम्हें जानवर पालने की पड़ी है। अरे बोझ कैसे? गाय है तो दूध देगी ना। हाँ, तो उस दूध से नहाओगे क्या? अरे इसका दूध लेने के लिए पहले तुम्हें इसे चारा खिलाना पड़ेगा, फिर इसका गोबर उठाना पड़ेगा, पर ये सब करने के लिए तुम्हारी माँ आएगी क्या? अब मालिक बोले रहे कि इसको घर लेकर जाना है तो हम ले आए। हाँ, तुम तो ठहरे मालिक के पिट्ठू, जो मालिक बोलेगा वो सूरज करेगा। देखो जी, मैं कह देती हूँ, इस गैया की देखभाल अगर तुम कर सको तो ही रखना, मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं है। संतोष की कड़वी बोली सुनकर गाय जोर से आवाज करते हुए अपना सर हिलाती है और संतोष का पल्लू अपने मुंह में दबा लेती है और संतोष जैसे तैसे अपना पल्लू उसके मुंह से निकालकर वहाँ से पैर पटकती हुई घर चली जाती है। सरजू भी उसके पीछे घर में जाता है। अगली सुबह गाय की आवाज को सुनकर सोती हुई संतोष के कान खड़े हो जाते हैं और वो कोहनी मारकर सरजू को खाट से नीचे गिरा देती है। तभी जमीन पर पसरा सरजू नींद में कहता है, अरे कौन हमका पटक गया जमीन पर? उठ जाओ, तुम्हारी मैया आवाज लगा रही है, जाकर उसे चारा दो। अरे पर हमारी अम्मा तो चारा नहीं खाती। अरे बुड़बक, जाकर अपनी गैया के मुंह में चारा डालो ताकि वो अपना राग बंद करे। गैया? हाँ गैया। इतना कहकर वो बाहर जाता है और कुछ ही देर में सूखा भूसा लाकर गाय के सामने रख देता है। गाय भी भूसा खाने लगती है। संतोष आंगन में गेहूं फटक रही होती है तो सरजू गाय के पास झाड़ू लगा रहा होता है। तभी गाय अपनी पूंछ उठाती है
और सोने का गोबर करती है। ये देखकर सरजू हैरान हो जाता है और संतोष से कहता है, ए संतोष, देखो गैया अपना पूंछ उठाई है और अरे गाय हो या भैंस, पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी ना। सोने का अंडा तो देने से रही। तुम्हारी शक्ल के पहले कम बदबूदार है जो अब इस गोबर के दर्शन करूं। अरे गैया तो सच में पूंछ उठाकर सोने का गोबर देते है संतोष। और आ गए हो क्या? सुबह सुबह क्या पगलेटो जैसी बातें कर रहे हो? अरे बोरा तो तुम जाओगी, एक बार इस सोने के गोबर को नजरें उठाकर तो देख लो। सरजू के कहने पर संतोष गाय की तरफ अपनी नजरें घुमाती है तो देखती है कि गोबर की जगह चमकता हुआ सोने का गोबर पड़ा है। ये देखकर तो उसकी आंखें ही चौंधिया जाती है और वो पास जाकर फटाफट से सोने के गोबर को टोकरी में भरकर उसे बोरे से ढककर साइड में रख देती है। अरे सोने के गोबर को छुपा काहे रही हो पगली? इसे तो पूरे गांव में दिखाना चाहिए कि हमारी गैया कितनी अनोखी है जो बदबूदार गोबर की जगह सोने का गोबर देता है। अरे बैल बुद्धि आदमी, दिमाग खिसक गया है क्या तेरा? थोड़ा धीरे बोलो, खबरदार अगर ये सोने के गोबर देने वाली बात गांव के लोगों में ढिंडोरा पीट पीट के बताई तो। पर काहे? हमारी गैया अनोखी है, ये बात तो सबको पता चले के चाहिए ना। अरे हमारे भोले सजन, गांव को पता चल गया ना कि तुम्हारी गाय सोने का गोबर देती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये ना अनोखी गैया रहे ना इसका अनोखा गोबर रहे। इसलिए कह रही हूँ कि किसी को मत बताना, कसम है तुम्हें मेरी। संतोष के समझाने पर सरजू मान जाता है। समय बीतता है और उस गाय के दिए सोने के गोबर से सरजू धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करता है। टूटी फूटी झोपड़ी से पक्का मकान बनाता है और गाय के रहने के लिए एक दालन और खाने के लिए हरा चारा खरीदने लगता है। एक दिन संतोष की पड़ोसन ललिता संतोष की ठाठ देखकर कहती है, वारी संतोष, साड़ी तो बहुत चमक रही है तेरी। आज कोई खास दिन है क्या, या ऐसे ही नई साड़ी पहनकर डोल रही है? क्यों ललिता बहन, तुम्हें क्यों जलन हो रही है? नई साड़ी तो मैंने लपेटी नहीं और सांप तुम्हारे कलेजे पर लेट रहे हैं। खुशी नहीं देखी जाती क्या? हाय राम, लगता है तेरे दिन के साथ तेरे तेवर भी बदल गए हैं। जरा संभल के, क्योंकि खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती। इतना कहकर ललिता वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है और सरजू खुद की 1 बीघा जमीन खरीद लेता है और अब सेठ के खेत में मजदूरी का काम छोड़ देता है। एक शाम ललिता बाजार से घर की ओर आ रही होती है। तभी उसे संतोष के दालन से कुछ आवाजें आती है और वो दालन के छेद से झांक कर देखती है तो गाय पूंछ उठाकर सोने का गोबर दे रही होती है। ये देखकर वो दंग रह जाती है और ये बात जाकर सेठ की पत्नी को बता देती है। हाँ सेठानी, मैंने खुद अपनी आँखों से गाय को सोने का गोबर देते देखा है। तभी ये भिखारन संतोष गांव में महारानी बनती डोलती है, तो उसकी इस शान का राज वो सोने का गोबर देने वाली गाय है। सेठानी जी, मैंने सुना है वो लवारिस गाय सरजू को सेठ ने ही दी थी। इस हिसाब से तो जादुई गाय पर आपका हक होना चाहिए था। मैं तो कहती हूँ सेठ जी से कहकर उस सोने की गोबर देने वाली गाय को वापस अपने पास रख लो। अब क्या करना है क्या नहीं, इस बात का फैसला मैं खुद कर लूंगी, तो बस तमाशा देख। सेठानी के कानों में सोने के गोबर देने वाली गाय की बात पड़ती है तो उसका लालच जाग उठता है और वो अपने पति को इस बारे में बताती है। सेठ जाकर सरजू से उस गाय को वापस देने की बात करता है तो सरजू कहता है, ना मालिक ना, आप जो चाहे ले जाओ हमसे, लेकिन हमारी गैया मत मांगो। हम इका पाकर बहुत ही खुश हैं। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन तू भूल रहा है बैल बुद्धि, तुझे ये गाय मैंने ही दी थी। माफ करना सेठ जी, पर आपने इस गाय को लवारिस समझ के मेरे आदमी के पल्ले बांध दिया था और अब इस गाय का गोबर चारा सब हम करते हैं, तो इस गाय पर आपका कोई हक नहीं है। सेठ उसकी बात नहीं मानता और गाय को जबरदस्ती रस्सी से खींचकर वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है। तभी गाय गुस्से में आकर सेठ को दुलत्ती मारकर जमीन पर पटक देती है और उसके पैर पर अपनी पूंछ उठाकर ढेर सारा गोबर कर देती है, लेकिन वो असली और बदबूदार गोबर होता है। बेचारा सेठ गोबर से संधा हुआ
और टूटी कमर को पकड़े हुए वहाँ से चंपत हो जाता है और वो गाय सरजू को अपनी जीभ से चाटकर प्यार जताने लगती है। सरजू संतोष भी उसे गले लगा लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।